नमस्कार, जोहार। झारखंड की महत्वपूर्ण खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। पहली बड़ी खबर, एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को कैबिनेट से मिली मंजूरी। केंद्रीय कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई वाली उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। समिति ने इस साल मार्च में रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपते हुए 2 चरणों में लोकसभा, विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव कराने की सिफारिश की थी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल के समक्ष रिपोर्ट को रखना केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के कामकाज के 100 दिन के एजेंडे में शामिल था। यह निर्णय लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव को एक साथ कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। समिति ने पहले चरण में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव के साथ कराने की सिफारिश की थी। इसके 100 दिनों के भीतर नगरपालिका और पंचायत चुनाव कराने की सिफारिश की थी। समिति की रिपोर्ट को 32 दलों ने समर्थन दिया है, वहीं 15 दल इसके खिलाफ हैं। केंद्रीय कैबिनेट के अन्य फैसले की बात करें तो किसान एनपीके खाद के लिए 24,000 करोड़ की सब्सिडी मंजूर, अन्नदाता आय संरक्षण योजना को मंजूर किया गया है। साथ ही विज्ञान चांद पर लैंड करके यान वापस लौटेगा, चंद्रयान मिशन, इसे भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा युवा आईआईटी आईएम की तर्ज पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इमर्सियस क्रिएटर्स स्थापित करने का भी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अगली खबर, राष्ट्रपति की सुरक्षा पर पुलिस अलर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 2 दिवसीय दौरे को लेकर रांची पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। राष्ट्रपति गुरुवार को शाम 7:05 पर एयरपोर्ट से राजभवन पहुंचेगी। रांची पुलिस के द्वारा राष्ट्रपति की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर 2000 जवानों की तैनाती की गई है। सुरक्षा में बम निरोधक दस्ता, जैप, आईआरबी, रैप और जगुआर की टीम शामिल है। इसके अलावा 5 आईपीएस, 10 डीएसपी, 25 इंस्पेक्टर के अलावा 20 दारोगा को राष्ट्रपति की सुरक्षा में लगाया जा रहा है। प्रदेश राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 सितंबर को अपने 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर रांची आएंगी। राष्ट्रपति 20 सितंबर को रांची के नामकुम स्थित इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के कार्यक्रम में शिरकत करेगी। ऐसे में रांची एयरपोर्ट से लेकर राजभवन और राजभवन से लेकर नामकुम कार्यक्रम स्थल तक के पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कार्यक्रम स्थल के आसपास अवैध पार्किंग वर्जित रहेगा। अगली बड़ी खबर, सीएम के खिलाफ एसीबी में शिकायत पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। खान विभाग के मंत्री रहते सीएम हेमंत सोरेन ने अपने रिश्तेदारों को औद्योगिक क्षेत्र में जमीन उपलब्ध कराने के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। अदालत ने सरकार से यह बताने को कहा है कि प्रार्थी सुनील महतो के प्राथमिकी दर्ज करने के आवेदन पर क्या कार्रवाई की गई है। प्रार्थी ने एसीबी में हेमंत सोरेन पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। प्रार्थी ने याचिका दाखिल कर कहा है कि हेमंत सोरेन ने लीज आवंटन में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन व साली सरला मुर्मू को जियाडा के इंडस्ट्रियल चान्हो में 11 एकड़ जमीन उपलब्ध कराया, जिसके खिलाफ हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन एवं उनकी साली सरला मुर्मू के खिलाफ मैंने एसीबी में ऑनलाइन और ऑफलाइन शिकायत दर्ज करवाई है, लेकिन वहां अब तक इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। बता दें कि इससे संबंधित सुनील कुमार महतो की एक जनहित याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व में खारिज कर दी थी। अगली बड़ी खबर, 2 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। 20 सितंबर को भाजपा की परिवर्तन यात्रा को करेंगे शुभारंभ। परिवर्तन यात्रा को सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े चेहरे झारखंड के दौरे पर रहेंगे। 20 सितंबर को साहिबगंज के भोगनाडीह से शुरू हो रही परिवर्तन यात्रा में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19 सितंबर यानी गुरुवार को रांची पहुंचने वाले हैं। भाजपा प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि अमित शाह रांची के रेडिसन ब्लू होटल में विश्राम करेंगे और अगले दिन 20 सितंबर को सुबह 11:30 बजे भोगनाडीह में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। अमित शाह के झारखंड दौरे के बारे में जानकारी देते हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि भोगनाडीह के बाद केंद्रीय गृह मंत्री साहिबगंज के पुलिस लाइन मैदान में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, जिसके बाद अमित शाह गिरिडीह के जमुआ में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। अगली खबर, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने की छात्र कर रहे मांग।
जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा 21 और 22 सितंबर को राज्य भर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित होने वाली है। पर संगठन भाकपा माओवादी 21 से 27 सितंबर तक स्थापना सप्ताह मनाने जा रहे हैं। झारखंड पुलिस ने भी इसे लेकर अलर्ट जारी किया है। नक्सली संगठन के स्थापना सप्ताह के दौरान बड़ी नक्सली वारदात की आशंका को देखते हुए यह अलर्ट जारी किया गया है। खासकर वैसे जिले जहां नक्सलियों का प्रभाव ज्यादा है, वहां विशेष स्वतंत्रता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। छात्रों का कहना है कि सेंटर ऐसे क्षेत्र में भी दिया गया है जहां नक्सली वारदात हो सकती है। ऐसे में परीक्षा के डेट को फिलहाल आगे बढ़ा देना चाहिए। छात्रों ने जेएसएससी कार्यालय, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी सहित कई को ट्वीट कर परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाने का आग्रह किया है ताकि किसी तरह का नुकसान न हो। छात्रों का कहना है कि नक्सली बंदी के बाद भी यदि परीक्षा होती है तो हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेंगे। अगली खबर, सीबीएसई 9वीं व 11वीं के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू, अंतिम तिथि 16 अक्टूबर। सीबीएसई बोर्ड की ओर से 9वीं व 11वीं क्लास में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसमें रजिस्ट्रेशन कराने वाले स्टूडेंट्स 2026 में होने वाले 10वीं व 12वीं बोर्ड की परीक्षा में शामिल होंगे। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 16 अक्टूबर तक चलेगी। वहीं लेट फीस के साथ 18 से 24 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन होंगे। रजिस्ट्रेशन शुल्क बिना लेट फीस के 300 रुपये व लेट फीस के साथ 2300 रुपये निर्धारित है। वहीं सीबीएसई बोर्ड की ओर से अगले साल होने वाले 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट भेजने की प्रक्रिया भी चल रही है, जिसके माध्यम से 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स का डेटा भेजना है। स्कूल बिना लेट फीस के 4 अक्टूबर तक छात्रों की सूची ऑनलाइन माध्यम से जमा कर सकेंगे। अगली बड़ी खबर, झारखंड में फिर से मॉब लिंचिंग। झारखंड में फिर से मॉब लिंचिंग की घटना हुई है। चाईबासा जिले के नक्सल प्रभावित कुरकुटिया गांव के 30 साल के युवक टूटे हेम्ब्रम को ग्रामीणों ने पीट कर हत्या कर दी। उस पर एक युवती के दुष्कर्म के बाद हत्या करने का आरोप था। दरअसल 10 सितंबर को चिरकू बेड़ा गांव की एक युवती मवेशियों को चराने जंगल गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। खोजबीन के दौरान गांव से 3 किलोमीटर दूर जंगल में उसका अर्धनग्न शव बरामद हुआ। ग्रामीण दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या करने की आशंका जता रहे थे। पुलिस इस मामले में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच कर रही थी। इसी बीच कुलाहन इलाके के ग्रामीण ने टूटे हेम्ब्रम उर्फ तुलय पर घटना को अंजाम देने का शक जताया। इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण जुटे और टूटे को पकड़ लिया और उसे टूटते हुए करीब 12 किलोमीटर दूर कोयल के थारा ले जाने लगे और उसके बाद रास्ते में ही पीट कर उसकी हत्या करने का आरोप लगा है। अगली बड़ी खबर, सीएम हेमंत सोरेन ने 875 करोड़ रुपए की दी सौगात। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने जामताड़ा और दुमका जिले को करीब 875 करोड़ रुपए की सौगात दी। उन्होंने कहा कि हर जाति और वर्ग के लोगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ राज्य सरकार दे रही है। किसी जाति विशेष के लिए योजना नहीं बनाई गई है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ सभी वर्ग की बहनों को दिया जा रहा है। राज्य की आधी आबादी के लिए झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना ऐसी योजना है जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। वे बुधवार को जामताड़ा जिले के कुंडुदी प्रखंड के धनुकडी मैदान में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में लोगों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस दौरान जामताड़ा में आयोजित कार्यक्रम में 33 केवी ग्रिड सब स्टेशन कुंडहित एवं द्विपथ लीलो संचरण लाइन का उद्घाटन भी किया। अब नाला कुंडहित, बामनडीहा, फतेहपुर इत्यादि इलाके में बिजली से रोशन रहेंगे। नाला कुंडहित, बामनडीहा और फतेहपुर के लोगों को बिजली की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगली बड़ी खबर, झारखंड कैबिनेट की बैठक 20 सितंबर को, हेमंत सोरेन सरकार लेगी कई अहम फैसले। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि झारखंड कैबिनेट की बैठक 20 सितंबर की शाम 4 बजे से होगी। झारखंड मंत्रालय स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में बैठक आयोजित की जाएगी। झारखंड कैबिनेट की पिछली बैठक 6 सितंबर को बुलाई गई थी। झारखंड कैबिनेट में सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री ट्रांसजेंडर पेंशन योजना समेत 63 प्रस्तावों को कैबिनेट से मुहर मिली थी। इसके अलावा झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ 18 साल की उम्र से देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई थी। अगली बड़ी खबर, झारखंड प्रशासनिक सेवा के 6 अफसरों को अपर सचिव में प्रोन्नति।
झारखंड प्रशासनिक सेवा के 6 पदाधिकारियों को संयुक्त सचिव कोटि से अपर सचिव कोटि में प्रोन्नति दी गई है। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है, जिनमें ज्योत्सना सिंह संयुक्त सचिव नगर विकास विभाग, अवध नारायण प्रसाद संयुक्त सचिव ग्रामीण विकास विभाग, गिरिजा शंकर प्रसाद डीडीसी बोकारो, अरुण कुमार सिंह संयुक्त सचिव ग्रामीण विकास विभाग, नागेंद्र पासवान संयुक्त सचिव श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, अशोक कुमार दास संयुक्त सचिव जल संसाधन विभाग। अगली बड़ी खबर, एकीकृत बिहार में नियुक्त हाई स्कूल शिक्षकों की बर्खास्तगी व पेंशन रोके जाने के मामले में हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। एकीकृत बिहार में वर्ष 1980 के आसपास झारखंड के विभिन्न जिलों में हाई स्कूल से शिक्षक पद पर नियुक्त कर्मियों की सेवा समाप्त करने एवं सेवानिवृत्त कर्मियों के पेंशन रोकने से संबंधित करीब 20 याचिकाओं की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई। मामले में हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सभी पक्षों को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। प्रार्थियों का कहना था कि नियुक्ति वर्ष 1980-1982 के आसपास एकीकृत बिहार में हुई थी। उन्हें झारखंड के गुमला, हजारीबाग आदि जिलों में पदस्थापित किया गया था। प्रार्थियों का कहना था कि 35 साल से अधिक की हाई स्कूल शिक्षक के रूप में सेवा के बाद उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। जो हाई स्कूल शिक्षक सेवानिवृत्त हो गए, उनकी वर्ष 2018 के आसपास से पेंशन रोक दी गई है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता नेहा भारद्वाज और सिद्धार्थ रंजन ने पैरवी करते हुए कहा कि प्रार्थियों को हाई स्कूल शिक्षक के रूप में सारी प्रक्रियाओं को पूरी करने के बाद झारखंड के विभिन्न जिलों में नियुक्त किया गया था। अगली बड़ी खबर, हाईकोर्ट में महिला और नाबालिगों के साथ बढ़ते अपराध पर सुनवाई, गृह सचिव करेंगे स्कूल प्रबंधन के साथ बैठक। झारखंड हाईकोर्ट में महिलाओं और स्कूली बच्चों के साथ बढ़ते अपराध पर रोक के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने महिलाओं की सुरक्षा के प्रति चिंता जाहिर करते हुए मौखिक रूप से कहा कि रांची में महिलाओं के साथ चेन छिनतई और अपराध की घटनाएं बढ़ गई है। सुनवाई के दौरान नगर विकास विभाग के सचिव, महिला बाल विकास सचिव, रांची के डीसी, नगर निगम के नगर आयुक्त और रांची एसएसपी कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहे। गृह सचिव ने अदालत को बताया कि वह सभी स्कूल प्रबंधन के साथ बैठक करेंगे ताकि स्कूली बच्चे सुरक्षित अपने घर पहुंचे और उन्हें भयमुक्त वातावरण मिले। अगली बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव के लिए 25 सितंबर तक हर जिले से 5 कैंडिडेट का चुनाव करेगी कांग्रेस पार्टी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के निर्देशानुसार प्रत्येक जिला के अंतर्गत पड़ने वाले विधानसभा क्षेत्र के लिए 5 नामों की अनुशंसा प्राप्त की जानी है। इसके लिए जिलावार पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। इसकी जानकारी देते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने बताया कि जिला अध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारी हेतु दिए गए आवेदकों का प्रखंड कांग्रेस द्वारा अनुशंसा अपेक्षित है। इसलिए अपने जिला में पड़ने वाले प्रखंडों में 21 सितंबर तक बैठक आयोजित करेंगे। इस बैठक में प्रखंड के अग्रणी संगठन, संबंधित प्रखंड के प्रदेश प्रतिनिधि, प्रदेश पदाधिकारी, विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद एवं मंत्री को आमंत्रित करेंगे। साथ ही बैठक के लिए जिला कांग्रेस से एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति करेंगे। जिलावार नियुक्त पर्यवेक्षकों को 25 सितंबर तक जिला कांग्रेस की बैठक आयोजित कर 5 नामों की अनुशंसा प्राप्त कर प्रदेश कांग्रेस को समर्पित करने का निर्देश दिया गया है। अगली खबर, झारखंड के इंजीनियरिंग स्टूडेंट अभिषेक रवि की मृत्यु मामले की जांच के लिए राज्यपाल रघुवर दास ने सीएस को लिखा पत्र। झारखंड के इंजीनियरिंग के एक स्टूडेंट्स अभिषेक रवि की पिछले दिनों भुवनेश्वर, ओडिशा के कॉलेज में मृत्यु हो गई थी। उसके पिता अनूप चंद्र राम ने इस संबंध में उड़ीसा के गवर्नर रघुवर दास को पत्र लिखकर निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों पर कार्रवाई करने का आग्रह किया था। राज्यपाल ने इस पर संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव ओडिशा को लेटर लिखा है। एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए बताया कि अभिषेक के पिता ने पूरी घटना की जांच के लिए लेटर लिखा है। रघुवर के मुताबिक वे इस मामले को व्यक्तिगत रूप से देख रहे हैं। मुख्य सचिव को पत्र भेजकर इस संबंध में त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई करने को उन्होंने कहा है। अनूप चंद्र राम को विश्वास दिलाते हुए राज्यपाल ने कहा कि मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के तर्ज पर बगैर सीएम फेस घोषित किए ही झारखंड में विधानसभा चुनाव में उतरेगी भाजपा। पीएम मोदी 15 सितंबर को झारखंड आए। कुलाहन की भूमि जमशेदपुर से झारखंड विधानसभा चुनाव प्रचार का बिगुल फूंक दिया। अपने पहले ही भाषण में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद पर तीखा प्रहार किया। कहा कि तीनों दल झारखंड के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इससे यह साफ हो गया कि विधानसभा चुनाव प्रचार में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तीखा होगा।
पीएम के प्रोग्राम के बाद अब चुनाव की घोषणा से पहले भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में 21 सितंबर से परिवर्तन संकल्प यात्रा निकालने की तैयारी में है। यात्रा में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी सहित कई राष्ट्रीय नेता और दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी शामिल होने वाले हैं। इसे लेकर प्रदेश अध्यक्ष बाबुल मरांडी और अन्य नेता तैयारियों की समीक्षा में भी लग चुके हैं। इधर चर्चा तेज है और माना भी जा रहा है कि झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा किसी को सीएम का चेहरा घोषित नहीं करेगी। पार्टी मोदी के चेहरे और कमल निशान पर ही चुनाव मैदान में जाएगी। अगली खबर, दिवड़ी मंदिर विवाद को लेकर बुंडू में आदिवासी समाज की बैठक, विधायक हुए शामिल। आदिवासी समाज की ओर से बुंडू के श्री बालाजी पैलेस में दिवड़ी मंदिर विवाद को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में तमाड़ विधायक विकास कुमार मुंडा शामिल हुए। बैठक का उद्देश्य देवड़ी मंदिर परिसर में तालाबंदी में हुए गिरफ्तारी को लेकर और ट्रस्ट को विरोध को लेकर था। इस मौके पर आदिवासी समुदाय के लोगों ने रांची से एक वकील को भी बुलाया था, जहां तकनीकी विषयों के बारे में रांची के एक सीनियर वकील से आदिवासी समुदाय के लोगों ने वार्ता कर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने के लिए कहा है। झारखंड मुंडा समाज सह सभी आदिवासी समाज के संगठनों का आवश्यक बैठक की अध्यक्षता पूर्व शिक्षक अगनू सिंह मुंडा द्वारा किया गया। इस बैठक में विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में तमाड़ के विधायक विकास कुमार मुंडा, झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता सुनील चंद्र सोरेन शामिल हुए। इधर वन नेशन वन इलेक्शन पर जेएमएम ने बीजेपी को घेरा, कहा देश में नहीं हो सकेगा लागू। पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि वह संसद के शीतकालीन सत्र में पेश करेगी। इस ऐलान के बाद विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। झामू प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि देश एक संघीय ढांचे से चलता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कानून देश को साम्राज्यवाद सोच की ओर लेकर जा रहे हैं। बीजेपी मनुवादी सोच वाली पार्टी है और उनकी पार्टी में लोकतंत्र नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन का कानून ना ही संभव है और ना ही व्यवहारिक। भारत में त्रिस्तरीय चुनाव होते हैं। सुप्रियो ने कहा कि यह फैसला चुनाव को देखते हुए जल्दबाजी में लिया गया है। यह एक चुनावी जुमला है। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगली खबर, हेमंत सरकार के खिलाफ भाजयुमो का युवा आक्रोश मार्च। बुधवार को गिरिडीह भाजपा युवा मोर्चा ने युवा सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान युवा मोर्चा के सम्मेलन में शामिल होने प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज भी गिरिडीह पहुंचे और युवा मोर्चा के शहर में आयोजित पदयात्रा में शामिल हुए। युवा मोर्चा के अध्यक्ष मिथुन चंद्रवंशी के नेतृत्व में हुए पदयात्रा में रंजित राय सहित कई भाजपाई शामिल थे। पदयात्रा झंडा मैदान से निकलकर शहर भर भ्रमण की। मौके पर युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं में खूब जोश भरा। तो कांग्रेस की सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ भी युवा मोर्चा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। अगली खबर, झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले राजद का चतरा और पलामू में कार्यकर्ता सम्मेलन। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी में राजद जुट गई है। पार्टी की ओर से चुनाव से पहले कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। झारखंड के चतरा से इसका शुभारंभ किया जाएगा। 28 सितंबर को चतरा में राजद कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद 29 सितंबर को पलामू में कार्यकर्ता सम्मेलन की योजना बनाई गई है। कार्यकर्ता सम्मेलन में झारखंड के प्रभारी समेत कई गणमान्य लोग शामिल होंगे। इधर जमशेदपुर के उत्क्रमित मध्य विद्यालय सरना में असामाजिक तत्वों ने लाइब्रेरी में रखे किताबों में लगाई आग। जमशेदपुर के बागुनहातू स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय सरना में असामाजिक तत्वों ने एक बार फिर से उत्पात मचाते हुए स्कूल के लाइब्रेरी में रखे किताबों को जला दिया है। वहीं पंखे, खिड़की और दरवाजों की चोरी कर ली है। इस संबंध में विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य ने बताया कि इस स्कूल में आए दिन चोरी की घटनाएं होती रहती है। अभी 3 दिनों से यह स्कूल बंद था। सुबह जब स्कूल खोलने पहुंचे तो लाइब्रेरी के सारे किताब जले मिले और सभी कक्षाओं में लगे पंखे और लोहे की खिड़कियां गायब मिली। अगली खबर, रांची के एक होटल में चल रहा था सेक्स रैकेट। पुलिस ने छापेमारी कर 2 युवतियों को मुक्त कराया। राजधानी रांची के पटेल चौक स्थित उग्गा होटल में पुलिस ने छापेमारी की है। इस छापेमारी में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को किसी ने इसकी गुप्त सूचना दी थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी की, जिसके बाद पुलिस ने एक नाबालिग और एक बालिग युवती को मुक्त करवाया।
इस मामले में आरोपी अविनाश सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। अगली बड़ी खबर, लातेहार में 5 लाख का इनामी जेजेएमपी सब जोनल कमांडर गिरफ्तार। फुटबॉल मैच देख रहा 5 लाख इनामी जेजेएमपी सब जोनल कमांडर गिरफ्तार हुआ है। एसपी कुमार गौरव को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए सब जोनल कमांडर शिवराज सिंह को गिरफ्तार किया है। शिवराज मूल रूप से लातेहार थाना क्षेत्र के भैंस मारा गांव का रहने वाला है। उसके खिलाफ लातेहार जिले के अलग अलग थाना में कुल 13 मामले दर्ज हैं। लातेहार पुलिस ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। अगली बड़ी खबर, कुचलकर साइकिल सवार अधेड़ की मौत। दुमका सिवड़ी पथ पर सुखजोड़ा पेट्रोल पंप के पास घटी घटना। रानीश्वर थाना क्षेत्र के दुमका सिवड़ी पथ पर सुखजोड़ा पेट्रोल पंप के पास मंगलवार की देर शाम साइकिल सवार को ट्रक ने कुचल देने से साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना में साइकिल सवार का माथा पूरी तरह से चूर हो गया था। दुर्घटना के तुरंत बाद ट्रक को छोड़कर चालक फरार हो गया। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी बलराम कुमार सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं ग्रामीण व परिजन भी पहुंचे। पुलिस ने 100 व ट्रक को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई कर रही है। मृतक का नाम दयामय मंडल उर्फ करुणा सिंधु मंडल बताया जा रहा है। अगली खबर, पलामू में NH-75 पर फायरिंग, 2 युवकों को लगी गोली। पलामू सदर थाना क्षेत्र के सिंगरा खुर्द के इलाके में संदिग्ध परिस्थिति में 2 युवकों को गोली लगी है। दोनों को इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है और पूरे मामले की छानबीन कर रही है। जख्मी युवक उदित प्रसाद एवं मंटू चौरसिया चैनपुर थाना क्षेत्र के पथरा इलाके के रहने वाले हैं। दोनों युवक पड़वा थाना क्षेत्र से चैनपुर के पथरा स्थित अपने घर जा रहे थे। इसी क्रम में सिंगर खुर्द में नेशनल हाईवे 75 पर दोनों युवकों को गोली लगी है। गोली लगने के बाद राहगीरों ने मामले की जानकारी थाना को दी थी। इसके बाद दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।